नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्विट्जरलैंड लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ राखी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की। छत्तीसगढ़ जहां की संस्कृति का एक अपना महत्व है और इसी से दुनिया छत्तीसगढ़ को पहचानती है। और इसमें इसकी जो आत्मा है वो है छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, और जो इस वक्त विवादों में घिरी हुई है। इस विवाद का मुख्य कारण है एक सोशल मीडिया पोस्ट जो कि छत्तीसगढ़ के लोकगीत कलाकार जो हैं राकेश तिवारी जी, उन्होंने पोस्ट किया है कि अरपा पैरी धार पर किसी स्वामित्व जो कंपनी है, जो निजी कंपनी है, उसका स्वामित्व हो गया है। उन्होंने उस पर कॉपीराइट क्लेम किया है। तो ये क्या मुद्दा है, क्या विवाद है, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और इसी सवाल ये मतलब जो राकेश तिवारी जी हैं, लोक कलाकार, लोकगीत है, उनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ का अरपा पैरी गीत है वो एक राजकीय गीत है, लेकिन उस पर किसी भी निजी कंपनी का स्वामित्व कैसे हो सकता है, सुंदरानी का स्वामित्व कैसे हो सकता है। और उसी का सवाल का जो जवाब है उनका, उसका जवाब लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं सुंदरानी प्रोडक्शन हाउस में, जो कि म्यूज़िक वर्ल्ड रायपुर में। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं लकी सुंदरानी जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनके प्रोडक्शन की तरफ से कॉपीराइट क्लेम क्यों किया गया, इसकी वजह क्या थी, क्या सच में ऐसा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम खुद जानेंगे लकी सुंदरानी जी से। जी सर, इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं? कोई विवाद नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक क्लेम जाते हैं और हमने कोई जानबूझ के नहीं लगाया। और यह गीत राजकीय गीत जो है 2019 में हुआ। उसके पहले हमने 2010 में मूवी बनाई थी, तो मूवी में छत्तीसगढ़ी फिल्म थी, उसमें यह गीत को यूज़ किया था हमने, उसको प्रॉपर सिनेमा में है। और यह गीत 2010 से भी पहले का बना हुआ है। हमारी कंपनी ने कोई भी डायरेक्ट क्लेम नहीं लगाया। इनको राकेश तिवारी को ये मालूम होना चाहिए, खुद एक संगीतकार हैं, राइटर हैं, यूट्यूबर हैं। अगर वो अपनी यूट्यूब में लगा रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि क्लेम क्यों जाता है, ठीक है। और वो क्लेम ऑटोमेटिक जाते हैं, और वो अगर ऐसी कोई पार्टी रहती है, हम तो अदर लोगों के भी क्लेम हटा देते हैं। ये तो राकेश तिवारी अपने आदमी हैं, अपने लोकगीत कलाकार हैं, तो उनको हमको बोलना चाहिए यह गीत हमने लगाया है। लेकिन राकेश तिवारी को हमारी कंपोजिंग क्यों उठानी चाहिए? जो क्लेम जो जाता है कंपोजिंग के ऊपर जाता मतलब है। ये क्लेम जो जा रहा है, कॉपीराइट का क्लेम, ये म्यूज़िक पे जा रहा है, गाने पे जा रहा है? गाने पे कोई क्लेम नहीं जाता है, म्यूज़िक के ऊपर जाता है, कंपोज के ऊपर जाता है। अच्छा, जो ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ी गीत है, राजकीय गीत, उस पे आप लोगों का कंपोजिंग, आपके द्वारा कंपोजिंग किया गया है। हमारी फिल्म में कंपोज किया गया था गीत, वो वही सेम धुन उन्होंने क्यों उठाया? अगर उठाया भी तो हम उसका ऑब्जेक्शन नहीं लेते। वो तो हमारे सम्मानीय राइटर हैं, संगीतकार हैं, तो उन्होंने हमको बोलना चाहिए ये हमने गीत लगा रहे हैं, हम उनका क्लेम रिलीज कर देते। तो इस विवाद मतलब आप कोई विवाद नहीं है। ओके, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, जैसे ये विवाद चल रहा है या फिर जो भी कॉपीराइट का क्लेम हुआ है, इसको लेके आप दोनों के बीच में कोई संवाद या कोई बातचीत नहीं? नहीं, उन्होंने कोई हमको बताया नहीं कि हमने गीत लगाया, लेकिन उनको लगाना ही नहीं चाहिए। हमारी कंपोजिंग को क्यों उठाया? अगर वो संगीतकार हैं, उनको नॉलेज होना चाहिए कि अगर कुछ गीत नया बनाना है तो नया कंपोज करना चाहिए। आप म्यूज़िक नया बनाना चाहिए। वो हमारी कंपोज को क्यों उठा रहे हैं? जो भी क्लेम मतलब आपकी तरफ से ये कहना है कि राजकीय गीत पे आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं किया गया है, ये क्लेम किया गया है म्यूजिक पे। म्यूज़िक पे क्लेम ऑटोमेटिक क्लेम जाते हैं, हमारी तरफ से कोई क्लेम नहीं किया हुआ है। आपकी तरफ से कोई claim नहीं, क्लेम हमारी कंपनी से गया भी होगा तो वो कंपोजिंग के ऊपर गया है। उनको ये मालूम होना चाहिए, यूट्यूब अगर सेम टू कंपोज होता है तो ऑटोमेटिक क्लेम जाते हैं। तो आगे अगर वो बोलते हैं कि आपने कॉपीराइट क्यों क्लेम किया है, तो आपका क्या जवाब होगा उनको? हमने कोई क्लेम नहीं किया है, हमने पर्सनल कोई क्लेम नहीं किया है। ये क्लेम ऑटोमेटिक जाते हैं, लेकिन उनको हमारी धुन क्यों उठा रहे हैं? आप अपना नया कंपोज करें ना। तो आपको इस चीज़ से दिक्कत है कि उन्होंने आपके म्यूजिक को उठाया या फिर धुन? उन्होंने हमारे म्यूज़िक को उठाया, सेम टू सेम उठा के कॉपी करके और लगा दिया। तो नहीं लगाना चाहिए उनको। ये उनको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हमारी कंपोजिंग को क्यों उठाया उन्होंने। तो आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं अगर ये कॉपीराइट क्लेम हुआ है? हम छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने लगाया, लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉपीराइट जैसे आ रहा है वो अपलोड नहीं, उनका कहना है कि वो जो अपना म्यूज़िक वीडियो उन्होंने बनाया है, जो भी गाना बनाया है, उसको वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी तरफ से ये क्लियर किया जा रहा है कि वो अब कॉपीराइट होने के बावजूद अपलोड कर सकते हैं, आप उसको उसके ऊपर आगे कोई क्लेम नहीं करेंगे? नहीं, वो क्लेम हम नहीं करते। वो
यूट्यूब का एक फॉर्मेट है जो हमारे कंपोजिंग या किसी भी कंपोज का सेम टू सेम लगाएंगे उनको क्या ऑटोमेटिक फॉर्मेट होता है कॉपीराइट का यूट्यूब की तरफ? सेम टू सेम अगर कंपोज करके उठा के लगा दे तो ऑटोमेटिक क्लेम जाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा जो लकी सुंदरानी जी हैं उन्होंने कहा कि जो वीडियो है उस पे म्यूज़िक जो है उस पे कॉपीराइट क्लेम हुआ है। तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि वो जो राकेश तिवारी जी हैं वो भी छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं, लोकगीत कलाकार हैं। तो क्या वो इस गाने को अपने वीडियो पे यूट्यूब पे डाल सकते हैं? क्या ये उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी, क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं? क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? वो तो मैं आपको बताया ना, ये गीत अगर हम जो उनको क्लेम आ रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपनी नई धुन बना के वो रिलीज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई लिरिक्स के ऊपर क्लेम नहीं डाला है या हमने यूट्यूब ने नहीं डाला है। वो सेम कंपोजिशन के ऊपर क्लेम आया है, सेम कंपोजिशन हमारी कंपोजिशन उठा कर लगाया है। आप उनसे पूछिए कि जो क्लेम आया है वो किसके ऊपर क्लेम आया है, लिरिक्स के ऊपर क्लेम आया है या कंपोजिशन के ऊपर क्लेम आया है। तो उनको अगर आप यूट्यूब में लगाना है तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना नया कंपोजिशन बना के लगाएं। अगर उसके बाद भी नया कंपोजिशन बना के नहीं लगा रहे, हमारी कंपोजिशन लगा रहे हैं, तो हमको बताएंगे, हम उनका क्लेम रिलीज करवा देंगे। तो ये थे लकी सुंदरानी जी जिन्होंने साफ किया इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे विवाद को जो सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से चल रहा है कि जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार वो एक निजी कंपनी के द्वारा आधिपत्य उस पर जमा लिया गया है, स्वामित्व जमा लिया गया है, उस पर क्लेम किए जा रही। तो इनकी सफाई थी कि उसके म्यूज़िक पे, उसके लिरिक्स पे कोई क्लेम नहीं किया गया है, उसके म्यूज़िक पे, उसके जो कंपोजिशन है उस पर क्लेम किया गया है। तो ये थे लकी सुंदरानी जी जिन्होंने ये सारी चीज़ें बताई और क्लियर की। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी वर्मन, CGNN लाइव रायपुर।